गुड मॉर्निंग। मसीह यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुदावंद की हिफाजत और खुदावंद की पनाह में होंगे। शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए। खुदा ने जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, नई ज़िंदगियाँ बख्शी, नई सांसें दी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आप सब के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिनको मैंने सही सलामत पाया और मेरा ईमान है कि आप खुदावंद की हिफाजत में हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हर रोज़ हमें मौके बख्शता है और हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। ये खुदा का बड़ा फजल है, ये खुदा का बड़ा रहम है कि खुदा जो है अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। और उन लोगों के लिए भी शुक्रगुजारी करती हूँ जो हर रोज़ खुदा के कलाम को सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। उन सब के लिए भी खुदावंद से शुक्रगुजारी करती हूँ, इसलिए कि हम जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आज सुबह बड़ी खूबसूरत गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो मेरा ईमान है कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। एक बहन रानी हमारी हम खिदमत है, उन्होंने हमसे कहा कि खुदा से जब हम दुआ करते हैं तो बहुत सी छोटी छोटी बातें जो है हमारे सामने आती हैं। आपको पता है कि जब इंसान किसी से कर्ज़ा ले ले तो वो कर्ज़ा कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो एक लानत के बराबर है। कर्ज़ा जो है एक लानत के बराबर है। और वो बहन ईमानदार है, रास्तबाजी को उसने पूरा किया है, लेकिन वो कहती है जब मैं दुआ करती और वो बात मेरे सामने आती कि हमने कर्ज़ा लिया है, तो वो बात बार बार मुझे तंग करती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस मकसद के लिए हम दुआ करें। और हमारा ईमान है कि जब हम दुआ करेंगे तो खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। जब हम सब बहनें मिलकर उनके घर में गई और खुदावन का शुक्र है कि खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया। उन्होंने एक छोटी सी कमेटी डाली और कहने लगे कि हम जो है ना सबसे पहले ये अपने ऊपर लानत जो है वो ख़त्म करेंगे। इसलिए कि जब हम दुआ करते हैं तो ये पूरा मंज़र हमारे सामने आता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं रास्तबाज हूँ, मैं ईमानदार हूँ और ऐसे कामों में मैं उलझ जाऊँ। और यकीनन ऐसा होता है कि जब हम ईमानदार किसी गलत काम में फंस जाते हैं तो फिर हमारा ज़मीर जो है खुदा का पाकरू मलामत करता रहता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। उस बहन ने जब अपने घर में इबादत रखी, सब लोग गए, दुआ की और खुदा ने दुआ का जवाब दिया। और खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उस बहन ने जिस मकसद के लिए खुदा के ज़रिए में दुआ की थी, वो मकसद खुदा ने उसका पूरा किया और आज वो कर्ज़े की लानत से हट गई है। वो लानत उसके ऊपर जो थी वो उसके ऊपर से हट गई है। ये उस वक्त होता है जब ईमान रखते हैं, जब ईमान पर मजबूत होते हैं, हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आइए हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत में से लिखा है। खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए भाई से बरकत हो। आए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के पाक रूह की रहनुमाई चाहेंगे। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करती हूँ कि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ और जितनी ज़िंदगी आज सुबह इस मैसेज को सुने उन सब को खुदा बाप तेरी हजूरी में देती हूँ। खुदावन सबको छूना और ब्लेस करना। सारा जलाल खुदावन तेरे बेटे यीशु को देती हूँ। खुदावन तेरा कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए और सुनने वालों के लिए भाई से बरकत हो, यीशु के नाम से आमीन। खुदावन के कलाम में लिखा है,
यीशु ने उनसे कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। राह भी मैं हूँ और हक भी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो मेरे राह पर चलता है, जो मेरे नाम को जलाल देता है, जो मेरे नाम को अव्वल दर्जा देता है, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मैं हमेशा की ज़िंदगी बख्शूँगा। जबकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, राह भी मैं हूँ, हक भी मैं हूँ और ज़िंदगी भी मैं हूँ। ये तीन बातें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के अंदर पाई जाती हैं। कहता है कि राह भी मैं हूँ, हक भी मैं हूँ और ज़िंदगी भी मैं हूँ। अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो, मुझ पर भरोसा रखते हो, मेरी राहों पर चलते हो, उस हक को पहचानते हो, इसलिए कि मैं और बाप एक है, मैं बाप से निकल कर आया हूँ। और फिर खुदावंद यीशु मसीह कहता है, कोई भी शख्स मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आएगा। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारा एक ज़रिया है। खुदावंद यीशु मसीह के जब ऊपर हम ईमान रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है बाप से हमारा क्या करेगा, मेल मिलाप करवाएगा। हम यीशु पर ईमान रखेंगे तभी जाके हम बाप से मुलाकात करेंगे। इसलिए कि जब हम यीशु पर ईमान नहीं रखेंगे, उसकी बातों पर अमल नहीं करेंगे, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेंगे, तो हम कभी भी बाप के साथ राब्ता नहीं कर सकते। लिखा है कि जो मेरी पैरवी करेगा वो नूर में चलेगा। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, जो मेरी पैरवी करेगा वो नूर के पीछे चलेगा, वो कभी भी अंधेरे में नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर है, वो दुनिया का नूर है, वो दुनिया में नूर बन के काम करता है। उसने हमें भी कहा है कि तुम दुनिया का नूर हो, और नूर जो है वो तारीकी में चमकते हैं, नूर जो है वो अंधेरों में चमकते हैं, वो अंधेरों पर गालिब आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने गुनाह पर और उसने अबलीस पर और उसने मौत पर फातेह पाई है। ये खुदा का बड़ा फजल है कि हम पर खुदा ने अपने हाथ को बढ़ाया, अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला जो है उसने हमें नजात दी है। यीशु मसीह जो है वो एक नजात का ज़रिया है। यीशु नजात देने के लिए इस दुनिया में आया है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह उनसे कहता है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारे लिए एक दरवाजे की चाबी है, जिस चाबी को हम लगाएंगे और वो दरवाज़ा हमारे लिए खुल जाएगा और हम बाप के साथ राब्ता करेंगे। लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता। इसका मतलब है कि हमें बेटे पर ईमान रखना है। खुदा ने भी कहा, जो बेटे पर ईमान रखता है वो मुझ पर ईमान रखता है, और बेटे ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो बाप पर ईमान रखता है। इसका मतलब है बाप और बेटा एक है, और वो जो है बाप जो है वो बेटे की मानित काम करता है, बेटा जो है वो बाप को देख के काम करता है। इस बात को हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि बेटा जो है वो बाप से निकल के आया है, जो हमारी निजात के लिए, हमारी रास्तबाजी के लिए जिसने इस ज़मीन पर काम किया। ये खुदा का बड़ा फजल है कि खुदा जो है अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर काम करता है। शुक्रगुजारी करते हैं हम, जितना भी हम खुद शुक्र करें उतना ही हमारी ज़िंदगी के लिए कम है। इसलिए कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। राह वही है और कोई रास्ता नहीं है। बेटे की जब हम पैरवी करेंगे, बेटे पर ईमान रखेंगे, तो इसका मतलब है कि बेटा जो है वो बाप से मिलने के लिए एक रास्ता है। कलाम मुक़द्दस में हम ज़बूर में से देखते हैं, लिखा है कि बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि बेटा कहर में आए और तुम रास्तों में राह में हलाक हो जाओ। बेटे पर ईमान रखने की ज़रूरत है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बेटा कहता है कि जिसने मुझे देखा
उसने मेरे बाप को देखा। और इस बात का सबूत भी है कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर जब हम भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो वो हमारी मुरादों को पूरा करता है, हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। शर्त यह है कि हमें खुदावंद पर ईमान रखने की ज़रूरत है। कहता है कि राह भी मैं हूँ, हक भी मैं हूँ और ज़िंदगी भी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है, वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। एक शख्स यीशु के पास आता है, कहता है कि ऐ उस्ताद, मुझे बता कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी पाऊं, हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो जाऊं, कभी मैं मरूं ना। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपने माँ बाप की क्या कर, इज़्ज़त कर, कभी झूठ ना बोल, चोरी ना कर, गुनाह ना कर, और फिर जो कुछ तेरे पास है वो बेच कर गरीबों को दे दे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उस शख्स ने इस बात को सुना, बड़ा गमगीन हुआ, बड़ा परेशान हुआ और वापस लौट गया। क्यों? इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो शख्स बड़ा मालदार था और खुदा के पीछे चलना नहीं चाहता था। उसको ये था कि अगर मैं सब कुछ अपना बेच दूंगा, सब कुछ गरीबों को दे दूंगा, तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर मैं इसके पीछे जाऊं तो इसके पीछे मुझे क्या अजर मिलेगा। सॉरी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम अपने इस जिस्मानी चीज़ों से हम प्यार करते हैं, इस दुनिया की चीज़ों से प्यार करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुदा से दूरी कर लेते हैं, खुदा से हम दुश्मनी मोल लेते हैं। इसलिए कि हम एक कश्ती में बैठकर दोनों चीज़ों की खिदमत नहीं कर सकते। हम ना खुदा की और ना दौलत की, हम दोनों की खिदमत उस तौर पर उस दोनों को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कि दौलत जो है वो इंसान के अंदर घमंड लेकर आती है, दौलत जो है वो इंसान के अंदर गरूर पैदा करती है, दौलत जो है इंसान को इतना दूर ले जाती है कि वो रिश्तेदारों से, खुदा से दूर हो जाती है। इस दौलत का, जैसे रुपए पैसे का क्या फ़ायदा जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये दौलत बेशक कुछ भी है, ये थोड़ी देर के लिए है। लोग कहते हैं कि हाथों की मैल है, वाकई ऐसे है, दौलत आती है और चली जाती है। और जिसके पास खुदा का बेटा है, जिसके पास खुदा का बेटा है, वो कभी कंगाल नहीं होते, वो कभी गरीब नहीं होते, वो कभी मायूस नहीं होते। इसलिए कि आसमान के ख़जानों का जब मालिक हमारे पास है, जिसके पास ख़जाने की चाबी होती है, जब वो हमारे साथ है, जब वो हमें कहता है मांग तो मैं तुझे आसमान के ख़जाने अता करूँगा, मांग के तो देखो। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा कि जब ख़जानों का मालिक हमारे साथ है, वो ख़जाने की जब चाबी उसके पास है, वो हमारे साथ है, तो फिर हमें इस दुनिया की चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अपना आसमान उनके लिए खोलता है जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, जो खुदावंद पर यकीन रखते हैं। खुदा उनके लिए बहुत कुछ करने की कुदरत रखता है। और वो शख्स, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जवान उल्टे पाँव वापस लौट गया। क्यों? इसलिए कि वो बहुत मालदार था। वो यीशु के पीछे चलना नहीं चाहता। यीशु के पीछे चलना, उसकी इबादत करना, उसकी बंदगी करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कि हमें वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है, घर से वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है, बच्चों में से वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कामयाब वही होते हैं, बरकत वही पाते हैं जो अपने वक्त में से खुदा के लिए वक्त निकाले। जो खुदा के लिए वक्त निकालते हैं, खुदा अपनी बरकतों से उसे क्या करता है? लबरेज करता है। ये खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद गाहे बगाए हर रोज़ अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर काम करता है, और काम तो उसी सूरत पे करेगा
जब हम उसके बेटे पर ईमान रखेंगे। लिखा है कि दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला हम नजात पाएं, और नजात तो उसी सूरत पाएंगे जब हम उसके बेटे पर ईमान रखेंगे। अगर ईमान नहीं रखेंगे, यकीन नहीं करेंगे, तो यकीनन हम कभी भी रास्तबाज नहीं ठहरेंगे। हो हम रास्तबाज, हो हम दुआ करने वाले और फिर भी परेशान हो, फिर भी मुश्किल में हो, फिर भी तकलीफ़ों में हो, फिर भी दुखों में हो, इसका मतलब है कि हम प्रॉपर तौर पर खुदा की इबादत नहीं करते, खुदा की बंदगी नहीं करते। हमें खुदा की इबादत करने की ज़रूरत है, खुदा की राह पर चलने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि राह ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता। इसका मतलब है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करनी है, उसकी इबादत करनी है, उसकी बंदगी करनी है, उसके पीछे पीछे चलना है। तो तभी ही जाके हमारा बाप से मेल मिलाप होगा, तभी जाके हम बाप से राब्ता कर सकते हैं, वरना बाप के साथ हम राब्ता नहीं कर सकते। हमारी जुदाई कब ख़त्म हुई? जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर गए तो बाप की और जो इंसान की दूरी थी वो ख़त्म हो गई। जब उसने इतना बड़ा काम मेरे लिए, आपके लिए किया, हमारे गुनाहों को, हमारी गलती खताओं को, हमारी बदकिरदारियों को, हमारी तमाम उन बुरी बातों को जब लेकर वो सलीब पर चढ़ गया है, तो फिर हम उसकी शुक्रगुजारी क्यों ना करें? फिर हम उसकी पैरवी क्यों ना करें? फिर हम उसकी इबादत क्यों ना करें? हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, उसकी बंदगी करनी चाहिए, इसलिए कि उसने आपका फिदिया दिया है, उसने आपको अपने कीमती खून से खरीद लिया है, उसने आपको अपने खून से यानी अपने बदन से अपना बदन देकर आपको खरीदा है, ताकि आप मुसीबत ना उठाए, आप पर कोई बुराई ना आए, आप दुख में ना पड़े। खुदा ने अपने बेटे के वसीला आपको आज़ाद कर दिया है। तो जब आज़ाद कर दिया तो इसका मतलब है हमें उसकी पैरवी करनी है, उसकी बातों को मानना है, उसकी इबादत करनी है, उसकी बंदगी करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मुरादें पूरी हो, आप चाहते हो कि आप इधर से कुछ मांगे तो फ़ौरन खुदा आपको अता करे, तो फिर इस बात का सबूत है हमें ईमान रखना है। जब भरोसा रखेंगे तो यकीनन खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और मौजज़ाना तौर पर काम करेगा, और वो काम करेगा जो कभी भी आपकी जहन में, आपकी सोचों में, आपके ख्यालों में ना होगा कि ये काम हो सकता है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो मेरा यीशु कर सकता है। जो काम कोई कर नहीं सकता, जो बात कोई पूरी कर नहीं सकता, मेरा ईमान है कि मेरा यीशु करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि वो यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। शर्त यह है कि ईमान रखने की ज़रूरत है। जब हमारा ईमान यीशु पर होगा, हमारा भरोसा यीशु पर होगा, तो यीशु ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कोई भी यीशु के बगैर बाप के पास नहीं आएगा। अपने वक्त में से वक्त निकालें, खुदा को वक्त दें, अपने बच्चों को, अपने शौहर को, अपने ख़ानदान को यीशु के पास लेकर आए। जब उसके पास आएंगे तो देखो खुदा आपको अपनी बरकतों से लबरेज करेगा। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए, आपके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने आज सुबह हमें मौका बख्शा, हमने खुदा की इबादत की, बंदगी की। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप सब के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि हर रोज़ जो आप वीडियो को देखते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, अगर आप खुदा के कलाम को सुनते हो तो मेरा ईमान है कि खुदा आपको बरकत देगा, आपके बच्चों को बरकत देगा। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम दिल और दिल की तह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज अपने कलाम का वसीला हमें सिखाया, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई खुदावन तेरे बगैर बाप के पास नहीं आ सकता,
खुदावंद हम तेरे बेटे पर ईमान रखते हैं। हाँ खुदावंद तेरे बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं, इस बात पर कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जितनी जिंदगियां आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम जब इस वीडियो को देखे, मैसेज को सुने, मेरा ईमान है, मेरा भरोसा है कि खुदावंद वो लोग कसरत की बरकत पाएंगे और हमेशा खुदावंद तेरी बरकतों से लबरेज रहेंगे। खुदावंद आज का खुदावंद मैसेज मेरे लिए, मेरे घराने के लिए और तमाम सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ अच्छी गवाही के लिए जो बहन रानी की ज़िंदगी में तूने की है। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद तूने अपनी बेटी को खुदावंद उस गुनाह से, उस खुदावंद लानत से बचाया। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ अपनी बेटी के लिए। खुदावंद तेरी हज़ूरी में मिन्नत करती हूँ कि अपनी बेटी को छूना और ब्लेस करना, उसकी पूरी फैमिली को खुदा छू और ब्लेस कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें ताकि खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो। खुश रहें, शादमान रहें। गॉड ब्लेस यू।